सेल्फ डाउट है ना, वो एक अंदर की आवाज़ जो हमारे सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। आज हम इसी फीलिंग को समझने और इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने वाले हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई बड़ा काम शुरू करने वाले हों और बस उससे ठीक पहले मन में एक आवाज आती है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, है ना? वो एक धीमी सी परेशान करने वाली आवाज जो सारी की सारी हिम्मत खत्म कर देती है। या फिर ये वाला डर तो बहुत कॉमन है, लोग क्या कहेंगे, मतलब दूसरों की सोच का डर, जो हमें अपनी पसंद की चीजें करने से, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने से रोक देता है। और शायद सबसे ज्यादा चुभने वाला सवाल जो सीधा हमारे काबिलियत पर ही अटैक करता है, शायद मैं उतना अच्छा हूं ही नहीं। अगर ये सारी बातें जानी पहचानी लग रही हैं तो यकीन मानिए हम इसमें अकेले नहीं हैं। इसका एक नाम है सेल्फ डाउट। ये एक अनदेखी दीवार की तरह है जो हमारे और हमारे गोल के बीच में आकर खड़ी हो जाती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सेल्फ डाउट है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो ये खुद पर भरोसा ना करने की एक स्टेट है, एक आदत, अपनी ही काबिलियत पर बार बार सवाल उठाने की। ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर ही कोई बैठा है जो बस हमारी गलतियां गिनाने का काम करता है। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप होता है उसे समझना। तो चलिए जरा गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये आवाज आखिर आती कहां से है। एक बात तो साफ है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। सच तो यही है, हम अक्सर खुद से परफेक्शन की उम्मीद लगा बैठते हैं और जब वो पूरी नहीं होती तो हमें लगता है कि हम में ही कोई कमी है, जबकि ये परफेक्शन का आइडिया ही बिल्कुल फेक है। अच्छा, तो ये जो सेल्फ डाउट है ये ऐसे ही कहीं से भी नहीं आ जाता। इसके पीछे कुछ बहुत सॉलिड वजहें होती हैं। चलिए उन 3 मेन वजहों पर नजर डालते हैं जहां से इस डाउट का जन्म होता है। तो ये 3 हैं सेल्फ डाउट की जड़ें। पहली, दूसरों से खुद को कंपेयर करना। दूसरी, पुरानी फेलियर्स का बोझ लेकर चलना। और तीसरी, एक्शन लेने से ज्यादा बस सोचते रहना। आइए अब एक एक करके इन तीनों को थोड़ा और समझते हैं। तो पहला कारण कंपैरिजन यानी तुलना। और आज के टाइम में तो ये शायद सबसे बड़ी वजहों में से एक है। जब हम अपनी लाइफ को दूसरों के स्केल पर रखकर नापने लगते हैं तो अक्सर अपनी ही वैल्यू भूल जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल है सोशल मीडिया का, है ना? जहां हर कोई अपनी लाइफ की सिर्फ बेस्ट, एकदम परफेक्ट वाली पिक्चर ही दिखाता है। और उन हाईलाइट रील्स को देखकर ये सोचना बहुत बहुत आसान हो जाता है कि हम शायद कहीं पीछे रह गए हैं। बस यहीं से डाउट का बीज हमारे मन में पड़ने लगता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे कारण पर, पास्ट फेलियर्स। हमारा जो अतीत है वो हमारे आज के बिलीफ सिस्टम को बनाता है। जैसे सोचिए, अगर बचपन में किसी ने कह दिया कि मैथ्स तुम्हारे बस की नहीं है, तो बहुत चांस है कि आज भी नंबर्स देखकर घबराहट होती होगी। होता यह है कि हम अक्सर एक फेलियर को अपनी पहचान बना लेते हैं। हम सोचने लगते हैं कि अगर एक बार हार गए तो मतलब हम जीतने के लायक ही नहीं हैं। और सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रैप है। और तीसरा कारण, ये तो हम सब करते हैं, ओवरथिंकिंग, मतलब जरूरत से ज्यादा सोचना। ये हमारे एक्शन लेने की पावर को एकदम पैरालाइज कर देता है। जब हम कोई काम करने की जगह सिर्फ उसके बारे में सोचते रहते हैं तो हमारा दिमाग क्या करता है, वो उन 1000 वजहों को ढूंढ निकालता है कि ये काम क्यों नहीं हो पाएगा। और मजे की बात यह है कि ये जो डर हम खुद बनाते हैं वो असलियत से कहीं ज्यादा बड़ा और डरावना होता है, और यही हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो हमने समझ ली, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। चलिए अब उन 5 एक्शन ओरिएंटेड स्टेप्स को देखते हैं जो हमें सेल्फ बिलीफ की तरफ ले जा सकते हैं। ये 5 स्टेप्स समझ लीजिए एक रोड मैप की तरह हैं। पहला, एक्शन लेना शुरू करना। दूसरा, अपनी छोटी छोटी जीत को लिखना। तीसरा, अपने अंदर की नेगेटिव आवाज को चैलेंज करना। चौथा, कंपेयर करना बंद करना। और पांचवा, फेलियर को एक्सेप्ट करना और उसे ग्रोथ का एक हिस्सा मानना। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप, एक्शन लेना। देखिए, कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं आता, वो करने से आता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि स्टेप कितना छोटा है, बस आज एक छोटा सा कदम उठाइए। यही एक कदम उस कुछ ना करने के साइकिल को तोड़ेगा। दूसरा स्टेप, अपनी जीत को लिखिए। हर रोज दिन के आखिर में अपनी 3 छोटी छोटी अचीवमेंट्स को लिखिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आप अपने दिमाग के लिए सबूत इकट्ठा कर रहे हैं कि आप कैपेबल हैं। यह आपकी काबिलियत की एक लाइब्रेरी बन जाएगी। तीसरा, उस नेगेटिव आवाज को चैलेंज करिए। जब भी दिमाग में आए ये मुझसे नहीं होगा, तो उसे सच मत मानिए। पलटकर सवाल पूछिए, क्यों नहीं होगा? सबसे जरूरी बात यह है कि उस आवाज को अपनी सच्चाई मत बनने दीजिए।
चौथा स्टेप, कंपेयर करना बंद करिए। आपकी रेस सिर्फ और सिर्फ आपसे है। किसी और को देखकर अपनी स्पीड कम या ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपने प्रोग्रेस पर फोकस रखिए। और हाँ, पांचवां स्टेप, फेलियर को देखने का अपना नजरिया बदलिए। फेलियर का मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। अरे फेलियर तो इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हैं, और जीतता भी वही है जो कोशिश करता है ना? चलिए, अब आखिर में एक बहुत ही रियलिस्टिक बात करते हैं। हमारा गोल सेल्फ डाउट को पूरी तरह से खत्म करना नहीं है, क्योंकि सच कहूं तो वो शायद पॉसिबल भी नहीं है। असली गोल है डाउट के होते हुए भी एक्शन लेना। और ये ही सबसे बड़ा सच है। मजबूत होने का मतलब ये नहीं कि मन में कभी डाउट ही ना आए। मजबूत वो लोग होते हैं जिनके मन में डाउट होता है, लेकिन वो फिर भी एक्शन लेते हैं। असली ताकत इसी हिम्मत में है। तो जाते जाते बस इस एक बात को याद रखिएगा, अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? सेल्फ बिलीफ की शुरुआत हमसे ही होती है। तो आज ही ये फैसला लीजिए कि ये डाउट आपकी जिंदगी कंट्रोल नहीं करेगा। बस उस एक छोटे से कदम के बारे में सोचिए जो आज अभी उठाया जा सकता है।